हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मिडवाइफरी का आज क्लास 5 पे स्टार्ट करते हैं। BTS तैयारी के लिए मिडवाइफरी जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मिडवाइफरी से ही पूछा जाता है। मिडवाइफरी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से कभी कभी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में साइंस आता है तो उसमें जो है मिडवाइफरी का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो मिडवाइफरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो BTS ENM की परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग ये क्लास ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये आने वाली जितनी भी वैकेंसी है BTS ENM के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि फास्ट इन्फॉर्मेशन वाले सर का यानी चंदन सर का सफलता वाला बैच स्टार्ट हो चुका है और वो जो है इसमें 5 सब्जेक्ट टोटल 5 सब्जेक्ट है जिसमें ANM का टेक्निकल जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे 6 सब्जेक्ट इसमें होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को मिलाकर 6 पूरा सब्जेक्ट ये हो गया। और फिर GK GS मैथ रीजनिंग यानी टोटल मिलाकर 10 सब्जेक्ट आप लोगों का हो गया। और 10 सब्जेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 699 में यानी 699 में आप लोगों को मिल रहा है। और ये क्लास आप लोगों का पूरा 1 साल तक वैलिड होगा, यानी 1 साल तक वो आप लोग जो भी कोर्स परचेज कीजिएगा तो 1 साल तक आप लोगों को मोबाइल में रहेगा। BTS ENM नौकरी तैयारी के लिए ये सफलता बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अगर ये कोर्स लेना है या फिर आप लोग नोट्स भी लेना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकती हैं, व्हाट्सअप कर सकती है या फिर आप लोग जो है इस पे कॉल भी कर सकती हैं। कॉल भी करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं और अपना आप लोगों को जो है कोई भी अगर दिक्कत आ भी रही होगी आप लोग जो है प्ले स्टोर से फास्ट इन्फॉर्मेशन जो है चैनल आप लोग इंस्टॉल करके फिर जो है कोर्स को एक्टिव कर सकती है। या फिर आप लोगों को नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा तो आप लोगों का सारा जितना भी प्रॉब्लम होगा इससे बैच से रिलेटेड या फिर PDF से रिलेटेड आप लोगों को सॉल्व कर दिया जाएगा। आप लोगों का जो कोर्स है वो एक्टिव कर दिया जाएगा। आप लोगों को अगर अपने लिए एक सीट जो है रिजर्व करना है, एक सीट पक्का करना है तो आप लोग इस सफलता बैच को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो नंबर दिख रहा है वो जो है चंदन सर का ही नंबर है, वही रिसीव करेंगे। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो उस पर आप लोग मैसेज या फिर कॉल कर सकती है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लेसेंटा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोरियन फ्रोंडसम और फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है डिक्लुअल वेरा, ऑप्शन नंबर C है डिक्लुअल कैप्सूल रिस और चौथा है मायोकार्डियम। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोरियन फ्रोंडसम। तो देखिए प्लेसेंटा के बारे में हम लोग जो है डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर प्लेसेंटा होता क्या है। तो आखिर बात करते हैं कि प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा को जो है हिंदी में अपरा भी कहीं कहीं लिखता है। तो आप लोग इसका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि इसका कभी कभी अपरा भी नाम दे देते थे। तो देखिए बात करते हैं आखिर अपना अपरा का जो है निर्माण यानी प्लेसेंटा का निर्माण जो है वो कहाँ से होता है। तो देखिए आप जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब जो है वो संलयन होते हैं तो कहाँ संलयन होते हैं, जो यूट्रस का फैलोपियन ट्यूब होते हैं वहाँ पे संलयन होते हैं। और संलयन के जैसे ही संलयन हो जाता है यानी जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बनने के 7 से 10 दिन के बाद जो है वो यूट्रस में जो है प्रत्यारोपित हो जाता है। और प्रत्यारोपित हो जाने के बाद तब प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो आखिर बात करते हैं प्लेसेंटा का निर्माण होता कैसे है। तो देखिए भ्रूण का जो भी एक होता है पोषकोरक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट से ही प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि प्लेसेंटा का निर्माण जो है किस स्तर से, यानी किस वो लेवल से होता है। तो भ्रूण की पोषक कोरक, इसको हिंदी में नाम भी दे सकता है या फिर ट्रोफोब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसी से निर्माण होता है। और ये ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, यही वो कोरियन फ्रोंडोमस कहलाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि प्लेसेंटा इसका काम क्या है, तो प्लेसेंटा का काम यही है कि ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और प्लेसेंटा में होता है एम्बिलिकल कोड, उसी के माध्यम से माँ और बच्चा दोनों कनेक्ट रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एड्स में एड्स माँ से बच्चों में कैसे नहीं फैलता है। इस बात को आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है। तो ये आप लोग अच्छा से पढ़िएगा कि नहीं, किससे नहीं फैलता है। तो स्तनपान, त्वचा से त्वचा का संपर्क और प्लेसेंटा और ये सभी। तो इसका आप लोग राइट आंसर आप लोग कमेंट करते जाइएगा और फिर आप लोगों को आंसर हम बता देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा से त्वचा का संपर्क। देखिए किससे नहीं फैलता है, स्तनपान से भी फैल सकता है या फिर प्लेसेंटा से भी फैल सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा माँ का जो भी ब्लड होता है उससे कनेक्ट रहता है। तो इससे भी फैल सकता है। देखिए जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट टाइम जब भी आती है टीटी का लेने या फिर जो भी फर्स्ट जांच करवाने, तो उस समय एड्स का जांच होता है, एड्स का भी जांच होता है। तो एड्स का जांच अगर उसका पॉजिटिव आता है, तो उसको 6 मंथ का दवा चलाया जाता है। और 6 मंथ के दवा चलाने के बाद वो 99% ये श्योर हो जाती है कि बच्चा का वो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी 1% वो चांस रहता है कि बच्चा को भी फैल सकता है। और वो किस से फैल सकता है, स्तनपान से, प्लेसेंटा से भी फैल सकता है। देखिए अगर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि प्लेसेंटा में कितना आर्टरी और कितना वेन होता है। तो देखिए आर्टरी की बात करें तो 2 आर्टरी होता है और 1 वेन होता है। वेन मतलब सीरा, आर्टरी मतलब क्या, धमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसव के दौरान ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। तो देखिए पैर का आगे खिसकना, नाल का आगे खिसकना, प्रोलैप्स बाह और वेग प्रसव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाल का आगे खिसकना। यानी जब नाल आगे खिसकेगा तो ये एक आप लोगों के लिए खतरा का साइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन होता है सप्ताह से पहले गर्भाधारण को समाप्त करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। तो ये क्वेश्चन वो अधूरा है, इसमें नहीं लिखा हुआ है कितना सप्ताह से। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान शारीरिक एनीमिया का परिणाम क्या है। रक्त की मात्रा में वृद्धि, आहार सेवन में कमी, पहली तिमाही के बाद एरिथ्रियोपोसिस में कमी, माँ के लीवर पर विषहरण की बढ़ती मांग। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्भाधारण के दौरान शारीरिक एनीमिया का क्या कारण है, यानी एनीमिया क्यों होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रक्त की मात्रा में कमी, यानी जब कमी होगा तब ना एनीमिया होगा। इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसमें रक्त की मात्रा में आखिर एनीमिया क्यों होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी से एनीमिया होता है। और हीमोग्लोबिन में किस तत्व की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लेसेंटा के सबसे बाहरी झिल्ली वो कौन सा होता है। एमनियन, कोरियन और जर्दी थैली और बीज पत्र। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाए
कोरियन। तो देखिए बात करते हैं कि इस कोरियन आखिर जो है वो क्या होता है। तो देखिए प्लेसेंटा जो हो गया, प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा का सबसे बाहरी झिल्ली हो गया कोरियन। और ये जो है इसका ये बहुत ही मोटी और अपारदर्शी झिल्ली होती है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो बहुत ही मोटी है तो ये अपारदर्शी होगी ही, तो ये अपारदर्शी झिल्ली हो गया, अपारदर्शी झिल्ली हो गया। ठीक है, तो आखिर बात करते हैं कि कोरियन का निर्माण जो है वो कैसे होता है। तो देखिए ये जो है प्लेसेंटा में ही होता है। प्लेसेंटा का निर्माण आप लोगों को बताए थे कि कैसे होता है, ट्रोपोप्लास्ट लेयर से। तो इसका भी निर्माण जो है, कोरियन का निर्माण भी ट्रोपोप्लास्ट लेयर से ही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है महिला की डिलीवरी के समय मिड लाइन एपिसिटियोमी की गई थी। एपिसिटियोमी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संदस लगने की अनुमति दे, योनि के उद्घाटन को बड़ा करे, घावों की संभावना को खत्म करे, यहाँ करें नहीं होगा, यहाँ सिजेरियन जन्म की आवश्यकता को समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सिजेरियन की जो है सिजेरियन जन्म की आवश्यकता को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको जो है थोड़ा सा ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, हम भी पढ़ देते हैं। एक महिला का आज सुबह प्रसव हुआ है क्योंकि यह उसका पहला बच्चा है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सबसे उपयुक्त है? माँ और बच्चे को जल्दी डिस्चार्ज होना, माता पिता की भूमिका को तेज़ी से अपनाना, माता पिता दोनों को प्रभावी शिक्षा और जो है नकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता दोनों की प्रभावी शिक्षा। तो देखिए इसका जो है पहला बच्चा है, तो पहला बच्चा है तो फिर इसका जो है दूसरा बच्चा भी होगा। तो इसके लिए जो है उस माता पिता दोनों को जो भी आगे का फैसिलिटी है उसके बारे में शिक्षा दें, यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको बताना। फिर अगला जो भी बच्चा है उसको कैसे कितना जो है साल का अंतराल होना चाहिए, जैसे कम से कम 3 साल का अंतराल होना चाहिए। फिर बच्चा को जो है कैसे क्या उसको सुरक्षा देना चाहिए, क्या क्या उसको बच्चा को जो है करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगला बच्चा प्लानिंग करने के समय उनको कितना समय होना चाहिए और क्या उनका प्लानिंग होना चाहिए, जैसे जो है फैमिली प्लानिंग का जैसे 3 साल का अंतराल होना चाहिए। तो ये सब कुछ उनका शिक्षा जो है उनको शिक्षा देना चाहिए। तो देखिए और अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ग्रेविडा का अर्थ क्या होता है? पर गर्भवती अवस्था, पिछली गर्भवती, 30 वर्ष और उससे अधिक की अवस्था में गर्भावस्था, ये सभी। तो ग्रेविडा का अर्थ होता है गर्भवती अवस्था, यानी कि वो जो है कौन सी ग्रेविडा है, कितनी नंबर की ग्रेविडा है। देखिए मान लीजिए कि उसके जो है 2 बच्चे हैं और फिर से वो प्रेग्नेंट है, तो वो कितनी नंबर की ग्रेविडा है, यानी गर्भवती अवस्था वो कितना है, कितना नंबर का। तो ग्रेविडा नंबर ये 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 पहले से बच्चा है और फिर ये जो है फिर 1 हो गया तो 3। तो देखिए इसमें जो है ग्रेविडा नंबर 3rd हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ और है कि मान लीजिए एक बच्चा है उसका और एक जो है बच्चा का डेथ हो गया है और फिर से वो प्रेग्नेंट है, तो ग्रेविडा नंबर कितनी हो जाएगी आप लोग बताइए। तो ग्रेविडा नंबर 3rd हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि गर्भवती अवस्था यानी वो कितने नंबर की गर्भ धारण की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है गर्भाशय नली और अंडाशय के विकार क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तीव्र सल्पिंगिटिस, और ऑप्शन नंबर बी है स्थानिक गर्भावस्था, ट्यूमर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? उपरोक्त सभी, यानी सभी के सभी जो है वो गर्भाशय और अंडाशय के विकार है, यानी कि दोष है, यानी कि बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भ्रूण को भोजन की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? माँ की धमनी से, गर्भाशय से, अपरा से, एमनियोटिक थैली से। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को पिछले ही क्वेश्चन में बताया, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम भी बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरा, यानी कि इसका इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भ्रूण के संकट के जो है वो लक्षण कौन कौन से है, यानी कौन सा लक्षण है जिससे हम लोग मानेंगे कि भ्रूण जो है यानी कि जो बच्चा है वो संकट में है। भ्रूण के हृदय की ध्वनि अनियमित होती है, मिकोनियम रंजित शराब। भ्रूण की हृदय ध्वनि 120 प्रति मिनट से कम होती है। और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि भ्रूण का गति जब अनियमित हो जाएगा तो ये भी जो है संकट के ही लक्षण है। मिकोनियम जो है अगर ज़्यादा हो गया है तो ये सारे के सारे जो है वो लक्षण है संकट के, ठीक है, वो सीवियर कंडीशन में आ जाता है। और अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मरीज प्री एक्लेम्सिया से एडेम्पसिया की ओर बढ़ रहा है, तो नर्स की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फेस मास्क द्वारा ऑक्सीजन का प्रबंध करे, साफ करे और खुले वायु मार्ग के रूप में बनाए रखे, मैग्नीशियम सल्फेट को अंतःस्रावी रूप से प्रशासित करे, रक्तचाप और भ्रूण की गति का आकलन करे। जानते हैं कि आखिर प्री एक्लेम्सिया जो है वो क्या होता है। देखिए प्री एक्लेम्सिया में जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है और यूरिन में जो है वो प्रोटीन आने लगता है और हाथ पैर जो सूजन हो जाता है तो उसमें जो है स्वेलिंग होने लगता है हाथ पैर में। आखिर बात करते हैं कि प्री एक्लेम्सिया कब से शुरू हो सकता है। तो देखिए प्री एक्लेम्सिया जो है वो 20 सप्ताह के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निर्मित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन और सी है प्रोजेस्टेरोन मानव कोरियन और थर्ड है गोनाडोट्रोपिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल से हार्मोन होता है न कि फीमेल से। तो ठीक है, और ये जो है सारा जो है वो हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन अगला जो है क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है IUCD के उपयोग से जुड़ा सबसे आम दुष्प्रभाव क्या है। अस्थानिक गर्भावस्था, IUCD का निष्कासन, गर्भाशय का टूटना, अत्यधिक मासिक धर्म प्रवाह। तो देखिए IUCD ये होता है IUCD। तो इसका सबसे आम दुष्प्रभाव आप लोग को सभी पता है कि अत्यधिक जो है वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है यानी जब पीरियड आता है तो उस समय जो भी जो है फीमेल जो है IUCD का उपयोग की रहेंगी तो उनमें जो है वो ब्लीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है पहले की अपेक्षा। तो ये इसका दुष्प्रभाव हो गया। तो देखिए IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। देखिए ये डिवाइस क्या होता है, ये तांबे का बना होता है। IUCD जो है वो तांबे का बना होता है। इसमें बहुत सारा टाइप होता है, 7 साल 10 साल ऐसे करके इसमें अलग अलग टाइप का अलग अलग साल का होता है। तो देखिए ये जो है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होता है वो किस लिए उपयोग होता है, आप सभी को पता है कि ये जो है गर्भधारण को रोकता है। ठीक है, ये गर्भधारण को रोकता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है ये काम हो गया, न कि दुष्प्रभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के विषाक्तता का संकेत है। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्त शर्करा, उच्च रक्त शर्करा। तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाएगा तो इसका कौन सा लक्षण ये हो जाएगा, ये जो है प्री एक्लेम्सिया का लक्षण हो जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा जो है वो विषाक्तता का कारण हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोगों को क्लास ये कैसा लगा, आप लोग जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फिर अगला जो है आप लोगों का क्या क्लास चाहिए, कैसा चाहिए और क्या इसमें त्रुटि है वो आप लोग बताइएगा। अगले क्लास में जो है उसको जो है दूर किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।